ओम नमः सिद्धेभ्य। सौवर्ण सौवदंसी निम्मोहावीराय परमेष्ठि वंदितुति जगवंदारहंता भवजीवेहिं नाणं दंसन सम्मम चारित्तं सोहि कारणं तेसिं मोक्षाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं वोच्छे वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदो मन वचकाय चारित धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपाय कुंद कुंद मुनिराज कृत चारित पाहुड़ ग्रंथ प्राकृत गाथा बंध की करूं वचन का पंथ। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित ये चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है। इसमें अपन यति धर्म की मूल जो सामग्री है, यति धर्म की सामग्री माने 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय और इनकी 25 भावनाएं, 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं, उन सब की चर्चा अपन ने की। यहाँ पर 5 समितियों का भी वर्णन देखा। तो इसके बाद आखिर में बचती 3 गुप्ती। तो 3 गुप्ती का स्वरूप कुछ अलग से दिखाया जाए ऐसा नहीं है, बल्कि 3 गुप्तियां वास्तव में क्या है कि निश्चय से जो चारित्र का स्वरूप है, माने आत्मरमणता, आत्मलीनता, वही 3 गुप्तियों का स्वरूप है। इसलिए आचार्य देव यहाँ पे अब निश्चय चारित्र को मन में धारण करके यहाँ पे ज्ञान का स्वरूप ही दिखा, या यूं कह लो कि गुप्ती का स्वरूप इनमें गर्भित हो गया है ना, ऐसा कह के अलग से उसका कथन नहीं कर रहे हैं। कल अपन ने जो 5 समितियों की गाथा देखी थी, एक बार उसको बोलते हैं, फिर आगे का प्रकरण देख। इरिया भाषा ऐसण जासा आदान चेवणिखेवो संजम सोहि निमित्तम खंति जिणा पंच समीदियो। इरिया भाषा ऐषण आदान निक्षेपण सही एवं प्रतिष्ठापना संयम शोधमय समिति कही। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अब आचार्य निश्चय चारित्र को मन में धारण कर ज्ञान का स्वरूप कहते हैं। माने निश्चय चारित्र कैसा है, एक तो ये समझना, दूसरा निश्चय चारित्र को हृदय में धारण करना, ये उपदेश भी है। दूसरी तरफ आचार्य देव खुद ही उस निश्चय चारित्र को मन में धारण करके और ज्ञान का स्वरूप यहाँ पे बता रहे। माने ज्ञान क्या चीज, जिस ज्ञान स्वरूप का इतना महिमा गान यहाँ पे किया है, वो ज्ञान कैसा है। भवजन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम प्राणम प्राण स्वरूपम अपाणम तम वियाणे हि भवजन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम प्राणम प्राण स्वरूपम अपाणम तम वियाणे ही। सब भव्य जन संबोधने जिन नाथ ने जिन मार्ग में जैसा बताया आत्मा, हे भव्य जन भव्य तुम जानो उसे। देखो अब ये एक तरह से यहाँ सार संक्षेप लेकर के
समापन जैसा भी अब प्रारंभ हो गया यहाँ, माने चारित्र पाहुड़ का अब यहाँ पे संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भव्य जन बोहणथम, यानी भव्य जन के बोधने के लिए, यानी भव्य जीवों को समझाने के लिए, भव्य जीवों को बोध प्राप्त कराने के लिए। आया समझ? जिन मग्गे, सरल है, जिन मग्गे माने जिन मार्ग में। जिन मार्ग कौन सा? कि जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया वही जिन मार्ग। जिन वरे ही, जिन वरेंद्रों के द्वारा, जह भणियम, जो कहा गया है। तो क्या वाक्य बना? कि जिन मार्ग में भव्य जीवों को बोधने के लिए, संबोधने के लिए जिनेन्द्र देव ने जो कहा है, क्या कहा है? प्राणम, वो ज्ञान, प्राण सर्वम, कि वो जो ज्ञान है वो ज्ञान स्वरूप है, और वो ज्ञान स्वरूप है वो क्या है? या प्राणम तम वियाणे ही, कि उसे आत्मा ही जानो। गाथा बिल्कुल सीधी है। क्या कह रहे हैं? कि ज्ञान है, ज्ञान 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 की बात करी ना, खूब सम्यक ज्ञान की बात करी। तो ज्ञान क्या है? कि वो ज्ञान और कुछ नहीं, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। क्या मतलब? कि आत्मा ज्ञान वाला है ऐसा बोलो ना, या आत्मा का ज्ञान है ऐसा बोलो। नहीं, भेद नहीं है। वो जो ज्ञान है वो आत्मा ही है, आत्मा है वो ज्ञान ही है। ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान। रोचन सार जी में गाथा आती है, आदाणान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आए समझ में? और ज्ञान आत्मा प्रमाण ऐसा भी है। वहां तो आकार से भी सिद्ध किया कि आत्मा जो है वो ज्ञान प्रमाण ही है, उससे अधिक हो तो उतना आत्मा अज्ञानी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कि जैसे अभी अपना आकार है, जो भी आकार है 5 फुट 6 फुट, तो आत्मा अगर ज्ञान से ज्यादा हो, माने ज्ञान तो है 5 फुट का और आत्मा हो गया 6 फुट का, तो फिर इसका क्या मतलब निकला? कि बाकी का 1 फुट वो ज्ञान बिना का हो गया ना, बिना ज्ञान का हो गया, अज्ञानी हो गया, ज्ञान रहित हो जाएगा उतना। इसलिए आत्मा ज्ञान प्रमाण है। दूसरी बात, ज्ञान आत्मा प्रमाण है, ये भी माने ज्ञान 6 फुट का हो और आत्मा 5 फुट का हो तो क्या होगा? 1 फुट का ज्ञान किसके आश्रय से रहेगा? बात समझ में आ रही है? भाई 5 फुट का ही है आत्मा तो, और ज्ञान अगर 6 फुट का हो जाए तो इसका मतलब वो 1 फुट का आत्मा किसके आधार से रहेगा? फिर बिना द्रव्य के आधार के गुण तो रहते नहीं कभी, तो गुण का नाश हो जाए। इसलिए आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान आत्मा प्रमाण। ये अपन ने आकार की तरफ से देखा, ये तो यहाँ स्वभाव की तरफ से है बात, तो कि आत्मा ज्ञान प्रमाण ही होता है और ज्ञान आत्मा प्रमाण ही होता है। और ये जो इतने सब ज्ञान की बात चली कि सम्यक ज्ञान से सबको जानना, भले बुरे को जानना, या आत्म स्वरूप की पहचान करना, जगत को उसमें है उपादेय तत्वों को पहचानना, ये सब ज्ञान, आखिर वो ज्ञान कौन है? कि वो ज्ञान जो है वो आत्मा ही है। लिख दिया ना साफ साफ, प्राणम प्राण सर्वम अपाणम तम वियाणे, कि उसे आत्मा ही जानो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत करोति किम, ऐसे भी ऐसे कलश आते हैं समय सार जी। तो ज्ञान स्वयं आत्मा ही है ना, आत्मा वो खुद ज्ञान रूप ही है। तो ज्ञान और आत्मा इनमें कोई भेद नहीं है ना? समझ में आ रहा है? ये ज्ञान और आत्मा में भेद मानो तो दोनों का ही अभाव हो जाएगा। माने दोनों को अलग अलग मानो तो इसका क्या अर्थ निकला? कि आत्मा अलग और ज्ञान अलग, माने आत्मा बिना ज्ञान का हो गया ना। आत्मा और ज्ञान को दो अलग अलग वस्तु मानो और ऐसा सोचो कि आत्मा में ज्ञान है, माने आत्मा तो अलग है और उसमें ज्ञान अलग से है। तो अगर अलग से है तो उस ज्ञान को हटाया भी जा सकता, तो कोई डाल भी सकता है किसी ने। अगर ज्ञान आत्मा में अलग से होता तो ये जो समझ लो ये चौकी है, ये ग्रंथ है या और चीजें हैं, इनमें भी ज्ञान डाला जा सकता है। तर्क समझ में आ रहा? अगर आत्मा और ज्ञान ऐसे हैं कि ऐसे हो कि आत्मा में ज्ञान नामक पदार्थ, तो आत्मा एक अलग वस्तु हो गया और उसके अंदर ज्ञान अलग हो गया। तो अलग हो गया तो फिर उनको निकाल के अलग भी किया जा सकता है और अलग से डाला भी जा सकता है। हो सकता है ऐसा? ऐसा कभी होता ही नहीं है। लेकिन
क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा अलग और ज्ञान अलग हो ऐसा तीन काल में संभव नहीं, वो दोनों तो एक ही है। तो फिर अपन ऐसा क्यों कहते हैं आत्मा ने ज्ञान से जाना है? अरे वो भेद करके कथन करते हैं, वास्तविकता ऐसी नहीं है। है समझ में? भेद रूप कथन किया जाता है समझाने के लिए, व्यवहार से उस तरह से समझाया जाता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं। जैसे वो कहते हैं ना, वहां समय सारजी में उदाहरण है कि कलई समझता है? कलई, कलई माने चूना, कलई बोलते हैं ना, चूने को कलई बोलते हैं। तो दीवार पर चूना पुता हुआ है, कलई पुती हुई है, और उस चूने में वो सफेदी है ही सही। अब अपन कहें कि ये चूने की सफेदी है, तो चूने की सफेदी क्या होता है? चूना अलग है और उसकी सफेदी अलग है? वो चूना है, वही तो सफेदी है ना, दीवार पर जो पुता हुआ चूना है वही है सफेदी, या वो जो सफेदी है वही चूना है? वो कौन सा चूना है जिसकी ये सफेदी? वो कुछ अलग है क्या? तो ऐसे ही वो किसका ज्ञान है जिसका, मतलब वो किसका, वो कौन सा आत्मा है जिसका ये ज्ञान है? तो आत्मा अलग हो और ज्ञान अलग हो ऐसा नहीं। जो ज्ञान स्वरूप है वो आत्मा ही है, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है ना? ये भेद नहीं है इनमें, ये अभेद पड़ा हुआ है इन दोनों में। अभेद, अभेद तो समझते हो? अभेद माने दोनों एक। शक्कर और मिठास भेद है, शक्कर में मिठास है ऐसा कहने को अपन कहते हैं ऐसा कि शक्कर में मिठास है, समझने के लिए ऐसा कह दिया जाता है। लेकिन शक्कर और मिठास को अलग अलग किया जा सकता है क्या? अच्छा, शक्कर में मिठास है, एक तो ये वाक्य। दूसरा, डब्बे में शक्कर है, दोनों एक जैसे वाक्य है ना? डब्बे में शक्कर है और दूसरा शक्कर में मिठास है। अब ये बताओ, शक्कर में मिठास जैसा अपन कह रहे हैं, क्या वैसे ही डब्बे में शक्कर है? डब्बे में शक्कर है तो डब्बा अलग और शक्कर अलग है ना? दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन शक्कर में मिठास है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए जैसे डब्बे में शक्कर है वैसा आत्मा में ज्ञान है नहीं है। जैसा शक्कर में मिठास है वैसा आत्मा में ज्ञान लेना। तो शक्कर और मिठास जब अलग अलग नहीं, ऐसे ही आत्मा और ज्ञान भी अलग अलग नहीं, बल्कि आत्मा को समझने के लिए ये ज्ञान ही काम आता है। ज्ञान से ही पकड़ा जाता है आत्मा को, इसके अलावा कोई पकड़ नहीं सकता, और कोई साधन भी नहीं है, इसलिए ज्ञान को मुख्य किया जाता है। और यहाँ पे कितनी गजब की बात है कि जिन वरों ने ये बात कही, देखो कुंदकुंदाचार्य इस पर क्यों जोर दे रहे हैं? अरे वो तो ठीक है, मेरी बात नहीं, वो बात तो हो गई, लेकिन इस बात में कुछ ऐसा दम होगा, कुछ बात होगी, तब उनको सहारा लेना पड़ा जिनेंद्र देव के नाम। इतनी बातें कुंदकुंदाचार्य देव ने कही, हर जगह तो नहीं कहते वो कि ये बात जिनवर ने कही है, यहाँ पे कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि इस जीव को वास्तव में विश्वास नहीं होता कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। विश्वास कैसे नहीं होता? क्योंकि इसका एकत्व तो इस शरीर में पड़ा या प्राप्त पर्याय में पड़ा, तो ये यही सोचता है कि ये मैं तो ये हूं, ये जो दिख रहा है ये मैं हूं। इसलिए उसको विश्वास दिलाने के लिए कहा कि भैया जिन वरों ने जिन मार्ग में, ये देखो नाम भी ऐसा दिया, जिन वरों ने जिन मार्ग में ऐसा कहा। क्या मतलब? कि जगत का मार्ग अलग और जिन मार्ग अलग के? हाँ बिल्कुल है। माने जगत का मार्ग तो सच्चा है ही नहीं, सत्य मार्ग तो ये जिन मार्ग है, इसलिए इन्होंने कहा जिन मार्ग में कही गई है ये बात, है ना? पहली मजबूती तो इस शब्द से आ गई, ये जो बात चल रही है जिन मार्ग की है, साक्षात जिनेंद्र देव के मार्ग की है। दूसरी बात, जिन देव के मार्ग की ये बात है, तो जिन देव के मार्ग में किसी और ने नहीं की है ये बात। किसने कही है? ये साक्षात जिनेंद्र देव ने कही है। माने मार्ग भी उनका और कहने वाले भी वो, दो बातें कह दी यहाँ पे मजबूती डालने के लिए इस बात। और किसके लिए कही है? भव्य जन बोहन थम, भव्य जीवों के लिए। अभव्यों के लिए क्यों नहीं कहा? अभव्यों के लिए क्यों नहीं कहा? अभव्य नहीं सुन सकता है क्या जिनवाणी? अभव्य नहीं पढ़ सकता है क्या? पढ़ तो सकता है, सुन भी सकता है, यहाँ तक कि सुना भी सकता है समझ।
पढ़ा भी सकता है और उस पर विचार विमर्श भी कर सकता है, ये सब बात भी हो सकती है। तो भव्य जीवों के लिए ही क्यों कहा, भव्य जीवों के बोधने के लिए क्यों कहा, अभव्य को क्यों नहीं बोधने के लिए कहा? एक बात तो यह है कि अभव्य जीव कभी वो संबोधन पाता नहीं, पढ़ लेगा, सुन लेगा, समझा देगा, पढ़ा भी देगा, लेकिन वास्तव में अभव्य जीव उस बोधि को प्राप्त नहीं करता। एक बात। दूसरी बात कि भव्य जीव ही उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान सकते हैं। क्या ये लिखा ना, अपाणम तम वियाणे ही, कि तुम उसको जानो। देखो वापस आ गया ये शब्द, जानो। जानने पे जोर देते हैं ना कुंदकुंदाचार्य, जान अलिंग गहनम, जीव नृप को जानिए, आत्मा को जान। विद्यानंद राय जी ने लिख दिया, आत्म जान रे जान रे जान, है उन्होंने 3-3 4-4 बार कहा एक ही लाइन, जानो भैया जानो, इसको जानो। तो इसलिए भव्य जीव शब्द डाला है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि अभव्य जानेगा ही नहीं ना उसको, भाषा को जान लेगा, इस व्याख्यान को जान लेगा, है ना। जिनेंद्र देव ने जो बात कही, इस बात को पढ़ लेगा, सुन लेगा या पढ़ा सुना भी देगा, लेकिन वास्तव में उस आत्मा को ज्ञान स्वरूप नहीं जाने, क्योंकि ज्ञान स्वरूप वो जान लेगा आत्मा को तो सम्यक ज्ञानी हो जाए, है ना। आत्मा को ज्ञान स्वरूप ही कौन जानता है? आत्मा को ज्ञान स्वरूप तो भव्य जीव जानता, वो भी सारे भव्य भी नहीं जानते। दूरान दूर भव्य हो तो नहीं जानेगा, दूर भव्य हो तो अभी नहीं जानेगा, बाद में जानेगा। फिर ये तो बड़ी समस्या। मान लो हम भव्य नहीं हुए तो फिर क्या करें? बन भव्य नहीं हुए तो क्या प्रश्न है क्या कुछ? चलिए, क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, मान लो हम भव्य नहीं हुए तो फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। ये विकल्प ही नहीं करना कभी भी कि हम भव्य नहीं हुए तो, है? पक्का मान के चलना भव्य ही है ना, और खुद प्रमाणित करो ना, ये साबित करो कि हम भव्य हैं। कि नहीं, मान लो नहीं हो तो फिर हम मेहनत नहीं करें ना, है? इतनी मेहनत नहीं करेगा फिर हम भव्य नहीं हो तो फिर इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो हमसे? ये कह सकता है कि चिंता मत कर, तू तो वास्तव में अभव्य है। कि जिसको ऐसा विचार आए कि अरे मान लो भव्य नहीं हो तो ये मेहनत बेकार जाएगी, तो वो तो अभव्य ही है, उसको रुचि कहाँ है वास्तव में। और जिसको रुचि है वो ये विचार ही नहीं करता है कि मैं भव्य नहीं हुआ तो क्या होगा, वो तो अपने भव्यत्व की खुद घोषणा करता है। अरे लाओ मुझे बताओ कैसे जानना है आत्मा को, मैं जानता हूँ। अरे वाह, इतनी अच्छी बात है आत्मा माने मेरी। तो खुद को आत्म स्वरूप देखता है, जानता है, समझने का प्रयास करता है, तो भव्य है। और क्या फर्क पड़ता है उससे? देखो, अगर इस बात को पक्का भी करना हो कि अपन भव्य हैं या नहीं, तो एक काम करो, देखो सीधा तरीका बताता हूँ। पहले तो ऐसे कुछ अपने भावों की विशुद्धि कर लो जिससे इतना पुण्य बन जाए कि अगले भाव में साक्षात समोसरण मिल जाए, है ना। साक्षात समोसरण में जा सके, ऐसा कुछ विशेष पुण्य बांध लो। वो कैसे बंधेगा? कि वो भाव विशुद्धि से और ये बातें समझने से बंधेगा, है ना। और फिर वहां जाओगे जब पूछ लेना भगवान से, नहीं बात समझ। अगर खुद के भव्यत्व और अभव्यत्व की इतनी ही टेंशन है, इतनी चिंता है कि मैं नहीं हुआ तो क्या, कि मालूम तो करें, मालूम तो करें। तो मालूम तो देखो एक ही उपाय है, अनंत भगवान के सामने जाकर के ही होगा। तो अनंत भगवान के सामने जाने जितना पुण्य बांध, और वो पुण्य बांधने जाओगे तो नहीं बंधेगा, ये गजब की बात है। वो तो तभी बंधेगा जब उनकी कही हुई बातों को समझने का प्रयास करो। तो वही तो करने की कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? इसके अलावा और बात क्या है? इसलिए कहा कि हे भैया तू तो जान, क्या कहा? प्राणम नाण सर्वम अपाणम तम वियाणी, आत्मा को ज्ञान स्वरूप ही तू जान। अपाणम यानी आत्मा को तो ज्ञान स्वरूप ही जान, है समझ। आत्मा और कैसा भी नहीं है जगत में। आत्मा के संबंध में जितनी भी बातें चलती है सब बकवास है। आत्मा एकमात्र ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान
कि नहीं राग द्वेष वगैरह होता है, ये फालतू की बात मत कर। तुझसे कह देना कि आत्मा को ज्ञान स्वरूप जान, कहाँ से ले आया राग द्वेष होता है और ये परद्रव्य का कर्ता होता है कि नहीं आत्मा। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान स्वरूप जान, बस। कुंद कुंदाचार्य देव ने आत्मा के लिए और कोई विशेषण ही नहीं दिए। उन्होंने कहा बाकी सारी बातें एक तरफ पटक दो, है समझ। मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ये जो जानने का काम है ये मेरा है। इसका क्या मतलब, लगा वापिस अर्पित और अनर्पित। मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ये तो हो गया अर्पित। इसका अनर्पित क्या बनेगा कि मैं अन्य कुछ करने वाला नहीं हूं, है ना। मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं अन्य द्रव्य का, मैं ज्ञान का ही करता हूं, ज्ञान को ही भोगता हूं। और ये भी कहने की बात, अरे मैं तो ज्ञान ही हूं, मैं तो ज्ञान ही हूं, है समझ। भेद ज्ञान की बात अपन ने उनमें समझी थी ना बाबूजी के लेखों में, तत्व ज्ञान वाले लेख में और दृष्टि के विषय में, वो तो सारे लेखों में भेद विज्ञान की बात आई थी। यहाँ भी भेद विज्ञान की बात आने वाली है समझ। भेद विज्ञान के लिए खुद का स्वरूप समझना जरूरी है, क्योंकि कैसे भिन्नता करेगा नहीं कि मैं तो ऐसा हूं और ये दूसरा ऐसा है, तभी जाकर के तो भिन्नता होगी ना। इसलिए अपना आत्म स्वरूप समझना बहुत जरूरी। तो क्या कहा उन्होंने, नाणम नाण सर्वम अपाणम तम वियाणी ही। आत्मा को ज्ञान स्वरूप ही जान, कि वो जो ज्ञान है, जिस ज्ञान का उपदेश अरहंत भगवान ने, साक्षात जिनेन्द्र भगवान ने जिन मार्ग में दिया है, भव्य जीवों को बोधने के लिए, भव्य जीवों को समझाने के लिए जिस ज्ञान का उपदेश जिनेन्द्र देव ने दिया है, वो ज्ञान तो तू ही है, तू ही वो ज्ञान स्वरूप है, और कोई नहीं, है समझना। प्राणम प्राण सर्वम अपाणम तम वियाणी, उस ज्ञान को आत्म स्वरूप ही जानना। सरल है। चलो इसका अर्थ और भावार्थ देखते हैं ढूंढारी से। ऐसे इसकी तो उत्थानिका बड़ी है, इसमें तो इतनी उत्थानिका है ही नहीं। ऐसे संयमाचरण चारित्र की प्रवृत्ति कही। अच्छा ये तो पीछे आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब आचार्य निश्चय चारित्र को मन में धारी ज्ञान का स्वरूप कहे है, और ज्ञान स्वरूप आत्मा है ताका अनुभवन का उपदेश करे है। इतना बड़ा वाक्य भी नहीं आया मेरे ख्याल से तो इसमें। अरे ये तो अभी उत्थानिका बोली है मैंने, गाथा के पहले की। नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा है इसके अंदर तो। ये तो जुड़ेगा, बहुत शॉर्ट कर, पूरी पूरी लाइन हट गई है। तो देखिए फिर से बोलता हूँ, ऐसे संयमाचरण चारित्र की प्रवृत्ति कही है, तो चलो पीछे हो गया। संयमाचरण चारित्र की शुद्ध प्रवृत्ति का वर्णन किया, ये तो चलो पीछे मान लो। अब आचार्य निश्चय चारित्र को मन में धारी, यहां भी है मन में धारण कर, ज्ञान का स्वरूप कहे है ना, ये बात भी आ गई। और ज्ञान स्वरूप आत्मा है ताका अनुभवन का उपदेश करे। ये एक लाइन कट गई। ये स्वरूप कहते हैं कि बाद ही जुड़ जाएगी असल में। देखो बोलता हूं फिर से, ये जो स्वरूप कहते हैं लिखा है ना, इसके बाद जुड़ेगी ये पंक्ति। कहते हैं और ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसका अनुभवन का उपदेश करते हैं, उसके अनुभवन का उपदेश करते हैं।
ऐसे ही वाक्य बना, एक लाइन छूट गई है पूरी। चलिए फिर गाथा है ना, गाथा के बाद उसका अर्थ देखिए। अर्थ, जिन मार्ग विषय जिनेश्वर देव ने भव्य जीवनी के संबोधन के अर्थ जैसा ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप कया है, जिस ज्ञान स्वरूप आत्मा है ताही हे भव्य जीव तू जाने। ये तो समान होगा। भावार्थ, ज्ञान को, ज्ञान का स्वरूप को अन्य मति अनेक प्रकार कहे है। जैसा ज्ञान और जैसा स्वरूप ज्ञान का नहीं है, जो सर्वज्ञ वीतराग देव भाषित ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप है, सो निर्बाध सत्यार्थ है। और ज्ञान है सो ही आत्मा है तथा आत्मा का स्वरूप है। तिसको जाने और तिसमें स्थिरता भाव करे, पर द्रव्यनी ते राग द्वेष न करे, सो ही निश्चय चारित्र है। सो पूर्वोक्त महाव्रतादि की प्रवृत्ति करी, इस ज्ञान स्वरूप आत्मा विषय लीन होना, ऐसा उपदेश है। ठीक है ना? मेरे ख्याल से इसमें तो कोई अंतर नहीं आया होगा। चलिए क्या कहा, पहले तो उत्थानिका में बताया कि अब आचार्य निश्चय चारित्र को, देखो गुप्तियों की बात आने वाली थी ना, तो गुप्तियां निश्चय चारित्र, अथवा यूं समझ लो कि अभी तक व्यवहार चारित्र का कथन चल रहा था, है ना? 5 महाव्रत, उनकी भावनाएं, 5 समितियां और 5 इंद्रिय विजय, ये सब क्या था? निश्चय चारित्र है, व्यवहार चारित्र, ये व्यवहार चारित्र। तो अब निश्चय चारित्र को मन में धारण करके ज्ञान का स्वरूप है। वो सिर्फ इतना ही नहीं कहते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है, तू तो उस ज्ञान का अनुभव कर। क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो स्वरूप है वो कुछ और नहीं, वो तू ही है, वो आत्मा ही है। इसलिए अगर ज्ञान का रस पीना है ना, ज्ञान का स्वाद लेना है, तो वो स्वयं का अनुभव करना चाहिए। देखो अर्थ, जिन मार्ग में जिनेश्वर देव ने भव्य जीवों के संबोधने के लिए जैसा ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप कहा है, जैसा ज्ञान दिखाया उन्होंने या जैसा ज्ञान का स्वरूप दिखाया, वो ज्ञान स्वरूप कैसा है कि वो ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है। उसको है भव्य जीव तू जान, उसको जान, है ना? और कुछ जानने जैसा नहीं है जगत में, उसे जान, जान जान जान, ऐसा हर जगह कहा है। कुंदाचार्य देव ने तो समय सार जी में भी कहा, प्रवचन सार जी में भी कहा, यहाँ भी कहा, हर जगह कहते हैं जान, ये तो जान उसको। क्यों कहा जानने का? कुछ और करने का क्यों नहीं कहा कि कुछ और कर? क्योंकि हम अटक जाते हैं ना, अटक जाते हैं बहुत जल्दी। नहीं, अटक जाना तो यहाँ तो अटक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जानने का इसीलिए कहा क्योंकि वास्तव में आत्मा और करे क्या? जानने के अलावा क्या करेगा? और जान करके अटकने वाली जो बात है तो वो तो अन्य जगह भी है, और यहाँ जान करके अटके तो ये तो अच्छी बात है। आत्मा को जान करके अटक जाए तो ये तो बढ़िया है, फायदे की बात है। हाँ, इस तरह से कह सकते हो, क्योंकि हम अटक जाते हैं जान करके, तो जानने को कहा कि तू अपने ज्ञान को यहाँ पर अटका, यहाँ पर लगा, इसे जानने में लग। आए समझ? जगत में जिसको भी तू जानने जाएगा वहां राग और द्वेष करे बिना रहेगा नहीं, और आत्मा को जानने जाएगा वहां तेरे राग द्वेष सिमट जाएंगे। ये जमीन आसमान का अंतर है दुनिया भर की अन्य वस्तुओं को जानने और आत्मा को जानने। आत्म स्वरूप को जानने जाएगा तो अपने आप दूसरे सारे के सारे राग द्वेष सिमटेंगे, समाप्त हो जाएंगे, और अन्य वस्तु को जानने जाएगा तो राग द्वेष फैलेंगे, और आत्मा को जानने जाएगा तो राग द्वेष का अभाव होकर के और तू पूर्ण वीतरागी, पूर्ण सुखी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि तू तो जान, आत्मा को जान। एक और बात, सारे के सारे इसके सुखी होने के रास्ते वो जानने से ही खुलेंगे ना, और कुछ करने से नहीं खुलेंगे। और कुछ कर भी नहीं सकता, एक बात तो ये। दूसरी बात, और कुछ करने से इसके इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसको इच्छित फल की प्राप्ति तो जानने से ही होगी, जानने के कारण ही होगी।
अगर ये जानता नहीं है और बाकी सब कुछ करता है, दौड़ भाग करता है, हालांकि कर नहीं सकता है, सिर्फ विकल्प है, जानने के अलावा बाकी के विकल्प करता है, उससे सिद्धि कुछ नहीं होती। और जानने से सारी सिद्धि होती है। कैसे होती है वो आगे की गाथाओं में आएगा, है ना। कायदे से तो जानने का उपदेश क्यों देते हैं, वो अगली गाथाओं में उसका विशेष भाव आएगा, जानने पर जोर क्यों दिया। एक और बात, अपन अक्सर चर्चा करते हैं ज्ञान के फल की, कि ज्ञान होता है तो ज्ञान का फल भी आता है ना, अज्ञान से निवृत्ति, हान, उपादान और उपेक्षा। तो जानेगा तो अपने आप ही हान उपादान करेगा ही, सही सही चीजों को जानेगा तो अपने लिए जो हितकारी होगा उसका उपादान करेगा, जो अहितकारी होगा उसका हान करेगा, ऐसा करेगा। अथवा वीतराग भाव को प्राप्त होगा, उपेक्षा करेगा। इसलिए कहते हैं जान, क्योंकि जानने पर ही वो सही प्रवृत्ति हो सकेगी। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, ये भी तो है। बिना जाने किसको तो ग्रहण करे और किसको छोड़े, इसलिए तो जान। और अभी अपन ने जो इतनी प्रवृत्तियां देखी, पंच महाव्रत की, 5 समिति की, इंद्रिय जय की, या 25 वो जो क्रियाएं उन सब की, ये सब कुछ ना कुछ ग्रहण और कुछ ना कुछ त्याग रूपी तो थी। तो बोलो किसका ग्रहण करना, किसका त्याग करना, ये जानने के बिना संभव है क्या? ये सब जानने से ही होगा। तो ये जो व्यवहार चारित्र का कथन था अभी तक जो चला, वो सब इस निश्चय चारित्र पूर्वक ही होगा। और निश्चय चारित्र कैसे होगा? कि निश्चय चारित्र तो आत्म स्वरूप में रमणता का नाम है, निश्चय चारित्र आत्म स्वरूप में लीनता का नाम है ना। उस ज्ञान स्वरूप को जानने का नाम है, जानते रहने का नाम है, कि ज्ञान को उधर लगा दे रहे, ये निश्चय चारित्र का काम। देखो, ज्ञान को और ज्ञान के स्वरूप को अन्य मत वाले अनेक प्रकार से कहते हैं। जगत में पता नहीं क्या क्या मान्यता चली रहती है ज्ञान के संबंध और ज्ञान के स्वरूप के संबंध में, है ना। ज्ञान नाम दूसरों के यहाँ पे भी है, ज्ञान का स्वरूप अन्य जगह भी बताया तो है, लेकिन वास्तव में ज्ञान का स्वरूप जैसा है, क्या अन्य मत उसका एक अंश भी पा सके? तो ऊट पटांग जाने क्या क्या कहते हैं, सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। सन्निकर्ष समझ, सन्निकर्ष माने इंद्रियों का और पदार्थों का संयोग हो तब जाकर के ज्ञान होता है। जैसे कि इस लकड़ी को छुओगे तभी तो इसके ठंडे गर्म होने का ज्ञान होगा। कोई चीज चखोगे, जीबान पर रखोगे तभी तो उसका स्वाद आएगा, ऐसा सन्निकर्ष होता है। और बात सुनने में अच्छी लगती है, वो फेल हो जाता है। लेकिन कहाँ पे फेल हो जाता है? कि अपन जो देख रहे हैं इतना सब, इनमें से किसका सन्निकर्ष हो रहा है? और जिसको देख रहे हैं उसका सन्निकर्ष हो जाए अगर वास्तव में, तो आंखें फूट जाए। मैंने कांटों की झाड़ी देखी, अब क्या होगा? अगर सन्निकर्ष हो तो आंखें फूट जाने वाली। आग को देखा तो आंख जल जाने वाली है। जो अरे अन्यमति कहते हैं सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, ये ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। तो कहाँ हुआ सन्निकर्ष से? आंखों से देखा तो आंख और पदार्थ का संबंध हुआ क्या? मिले गए आपस में, सन्निकर्ष तो मिलने को कहते हैं। तो मिलाप कहाँ हुआ? और फिर एक ही सीध में बहुत सारी वस्तुएं हों, जैसे पेड़ की टहनी है और उसके पीछे से चांद दिख रहा है, तो अब सन्निकर्ष किसका होगा बताओ? और टहनी का हो जाए तो आंख फूट जाए, और चांद का है तो वो ठंडक आ जानी चाहिए, आया समझ? यस। तो सन्निकर्ष वाली बात तो फेल हो जाती है। वो तो मैंने संक्षेप में कही आपको, न्याय के ग्रंथों में सन्निकर्ष को और विस्तार से वर्णन करके उसका खंडन किया। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। इंद्रियों से ज्ञान होता है, पदार्थ से ज्ञान होता है, उजाले से ज्ञान होता है। पूजा में है तो सही पंक्ति, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। ये अन्य मतियों में तो चलती है बात। तो अन्य मत में ये मैंने 2-4 उदाहरण दिए आपको, सन्निकर्ष का, आलोक का और पदार्थ का, क्योंकि अन्य मत में ये बातें चलती हैं। ज्ञान को और ज्ञान के स्वरूप को अन्य मत वाले अनेक प्रकार से कहते हैं। कोई प्रकाश से ज्ञान होना बताता है, कोई पदार्थ से ज्ञान होना बताता है, कोई इंद्रिय से बताता है, कोई सन्निकर्ष से बताता है, कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है। वैसा ज्ञान और वैसा ज्ञान का स्वरूप नहीं है। ज्ञान की सत्ता वैसी नहीं है और ज्ञान का स्वरूप भी वैसा नहीं। ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप तो एक ही चीज हो गई ना, देखने पर एक हुई, लेकिन एक तो हो गया कि ज्ञान के बारे में क्या कहा।
दूसरा हो गया ज्ञान का स्वरूप कैसा बताया, ज्ञान किसका कारण बताया, ज्ञान का स्वरूप किसे बताया। देखो, तो वैसा ज्ञान का स्वरूप नहीं है, तो कैसा है कि जो सर्वज्ञ वीतराग देव भाषित ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप है वही निर्बाध सत्यार्थ। पूरे विश्व में ज्ञान के संबंध में अगर जानना है तो जिनेंद्र देव ने जो कहा वो जान, जिनेंद्र देव ने जो कहा है वही सच्चा है समझ में। ज्ञान के संबंध में जिनेंद्र भगवान ही जो कहते हैं वो सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं। और कहीं सत्य ढूंढने की कोई कल्पना करे, सत्य सोचे कि शायद वहां भी देखो, वहां भी कहा तो है कुछ कुछ, वहां भी बात सही है थोड़ी, ऐसा सोच करके वहां की कल्पना करे तो उसके हाथ में कुछ आने वाला नहीं, व्यर्थ अपना समय बिगाड़ रहा। क्या कहा, जो सर्वज्ञ वीतराग देव भाषित ज्ञान, यानी वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा जो कहा गया ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप वही निर्बाध सत्यार्थ, वही निर्बाध है, वही सत्यार्थ है। निर्बाध माने जिसमें कोई बाधा नहीं आए, सत्यार्थ माने वास्तविक अर्थ ऐसे ही, वास्तविक पदार्थ ऐसे ही सच्चा है। और ज्ञान है वही आत्मा है तथा आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप माने आत्मा और आत्मा का स्वरूप, ज्ञान है वही आत्मा है तो ज्ञान का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप। बिल्कुल मैथ्स जैसी इक्वेशन है, गणित जैसी। उसको जानकर अब क्या करना, ठीक है साहब है तो क्या करें, आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो क्या करें, क्या होगा उससे, अरे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसको जानकर उसमें स्थिरता भाव कर, उसे जान, उसमें स्थिर हो, उसमें लीन हो जा। पर द्रव्यों से राग द्वेष नहीं करे, ये जानने का फल आएगा क्या, जब आत्मा को जानेगा, आत्मा को जानकर उसमें स्थिरता करेगा, लीन होगा, तो अपने आप ही पर द्रव्य में लीनता हटी, तो वहां राग द्वेष नहीं होंगे, वहां से राग द्वेष बचेंगे। पर द्रव्यों से राग द्वेष नहीं करे वही निश्चय चारित्र है, उसी का नाम निश्चय चारित्र। लो, अभी तक व्यवहार चारित्र की बात की थी ना, अब सोच रहे होंगे कि ये कहां से बिल्कुल समिति और ये सारी बातें चल रही थी और एकदम से ज्ञान की बात क्यों आ गई। इसलिए आ गई क्योंकि पहले व्यवहार चारित्र का कथन चल रहा था, अब निश्चय चारित्र का कथन आ गया। और निश्चय चारित्र कैसा होता है कि आत्म स्वरूप, आत्मा का स्वरूप समझ के, आत्मा को ज्ञान स्वरूपी जानकर, मानकर ये उसमें स्थिरता करता है, तो निश्चय चारित्र। क्या है चारित्र की परिभाषा, सकल कसाय रहित उदासीन भाव। हाँ, सकल कषाय रहित उदासीन भाव, सारे क्षोभ रहित उदासीन भाव, है ना। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्य निदिक्तो, समत्व परिणाम, उदासीन भाव, वीतराग भाव, एक ही चीज है ना। पर द्रव्यों में न तो कुछ इष्ट की मान्यता हो, न अनिष्ट की मान्यता हो, कोई क्षोभ नहीं, कोई मोह नहीं, माने मिथ्यात्व और कषाय रहित परिणाम, मोह और क्षोभ से रहित अपने आत्मा का समत्व परिणाम, वीतराग परिणाम, उदासीन परिणाम, उसका नाम चारित्र, उसे कहते हैं चारित्र। समझ में आ रही बात। तो क्या कहा कि उसमें स्थिरता भाव करे, पर द्रव्यों से राग द्वेष नहीं करे, उसका नाम चारित्र है। और यहाँ तो जाने क्या क्या समझ बैठते हैं चारित्र को। तो चारित्र ज्ञान से हुआ कि हाँ भाई, ज्ञान ने अपने ज्ञान स्वरूप को जाना, अपने ज्ञान स्वरूप में यानी आत्म स्वरूप में रमणता की। रमणता ज्ञान की तो होती है ना, ये सब गुणों का एक साथ चलता है काम। तो ज्ञान की ज्ञान में रमणता हो जाए, माने ये ज्ञान जिसका है उसी में लीन हो जाए, तो ये चारित्र सम्यक हो गया, ये निश्चय चारित्र। इतनी सीधी सी बात है। ज्ञान किसका है, बाहरी वस्तुओं का, कि मैंने इस वस्तु को जाना तो ये वस्तु का ज्ञान, ये ज्ञान तो आत्मा का है, बुद्धि तो आत्मा की है। कहाँ लगनी चाहिए, शास्त्रों में, अन्य अन्य चीजों को जानने में, अन्य चीजों को जानने में लगती है, इसीलिए इसको चारित्र नहीं कहते, ये इसका खोटा चारित्र कहता है। भाई जिसका है उसी में लगे ना, तो आत्मा का है और वो ज्ञान आत्मा में लग जाए, रम जाए, रमण करना वो चारित्र का काम हो गया। किसका रमण करना, कि ज्ञान का। कि कहाँ पे रमण करना है, ज्ञान स्वरूप में। तो ज्ञान ज्ञान स्वरूप को ही जानता रहे, उसी का ज्ञान करता रहे, उसका नाम चारित्र है, रमणता है, लीनता है। और जब ऐसा काम होगा तो पर द्रव्यों से राग द्वेष नहीं करे,
नहीं करेगा, अपने आप ही नहीं करेगा। अरे सीधा सा है, जब आप आपके कमरे में बैठे हो, आपके घर के अंदर आपके कमरे में बैठे हो, उस समय आप पड़ोसी से बहस तो नहीं कर रहे हो ना, है? उस समय आप पड़ोसी से कोई मतलब राग की या द्वेष की बातें तो नहीं कर रहे हो ना। जब अपने घर में बैठ करके अपन अपना काम कर रहे हैं, उस समय पड़ोसी से दूसरे लोगों से तो कुछ भी नहीं कर रहे। बस वैसी बात यह है कि जब ज्ञान अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर के बैठा है, उस समय पर द्रव्यों से राग द्वेष नहीं करता। इसी का नाम निश्चय चारित्र, इसी का नाम गुप्ती। और कैसी होती है गुप्ती? गुप्तियों का ही प्रकरण बाकी था ना, ये गुप्तियों की बात हो गई। आत्म स्वरूप में रमणता हुई, आत्म स्वरूप में ऐसी लीनता कि वहां परद्रव्य का कोई लेना देना ही नहीं, परद्रव्य से ना राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है, वही निश्चय चारित्र। इसलिए पूर्वोक्त महाव्रतादिक की प्रवृत्ति करके, है ना, प्रवृत्ति करके और आत्म स्वरूप में लीन। देखो देखो, पहले प्रवृत्ति दिखाई ना, फिर कहा ना आत्मलीनता की, तो पहले तो ये सारे काम होंगे ना, पहले तो ये व्यवहार होगा ना। अरे भाई, यहाँ तो इस तरह का कथन है कि ये सारी चीजें भी चलती रहेंगी और तू तो इन सब प्रवृत्ति से अपना उपयोग हटा करके अंदर लीन हो ही जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इनमें अटका रहेगा। अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर तुझको ये काम करना ही करना है। अंतर मुहूर्त में अगर तू इन सब नहीं लगा रहा, इनसे हट करके, मतलब ये समिति महाव्रत आदि इनके विकल्पों से हट करके आत्म स्वरूप में रमणता नहीं की, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये चारित्र, व्यवहार चारित्र भी नहीं बचेगा। तो सम्यक चारित्र किसका नाम? निश्चय चारित्र किसका नाम? व्यवहार चारित्र पूर्वक होगा क्या निश्चय चारित्र? है व्यवहार चारित्र पूर्वक नहीं होगा, बल्कि निश्चय चारित्र पूर्वक व्यवहार चारित्र होगा, है ना। और ये तो बार बार ये काम होता रहेगा। इधर व्यवहार चारित्र दिख भी रहा है तो थोड़ी देर में उसको छोड़ करके निश्चय चारित्र प्रकट हो। तो क्या कहा? इसलिए पूर्वोक्त महाव्रतादि की प्रवृत्ति करके माने वो सब छोड़ के उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन होना। छोड़ना ही हुआ ना उसका अर्थ। ये सब प्रवृत्ति करके माने ये प्रवृत्ति पूर्वक माने ये हो गया, अब छोड़ो उसको, उधर से उपयोग हटाओ, है ना। वो शरीर की क्रिया से और ये जो व्यवहार चारित्र नाम दिया है, इस सब से उपयोग हटा करके अपने आत्म स्वरूप में रमणता करना, ऐसा यहाँ पे उपदेश है। क्यों? क्योंकि भव्य जीव इस तरह से जब अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं, तभी जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती, तभी जाकर के वो सम्यक ज्ञानी कहलाता। अगली गाथा में आ रही है बात। इस प्रकार ज्ञान से ऐसे जानता है वो सम्यक ज्ञान। ज्ञान से जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानते हैं वही सम्यक ज्ञान, ऐसी बात है। तो ये तो प्रेरणा की गाथा, वास्तव में 38वीं गाथा प्रेरणा की और अपने स्वरूप की गाथा कि भाई तू तो ज्ञान स्वरूप ही है, तू क्या मानने बैठा है खुद को, और कहाँ तेरी प्रवृत्ति चल रही है। देखो ये सारे प्रकरण के बाद इस व्यवहार चारित्र के नमस्कार तो दूर की बात है, ऐसी बात करके आराम से टाल दीजिए, और क्या है। देखो तो ये गाथा हो गई अपनी। अब आगे तो समापन जैसा चलेगा, जो 5-6 गाथाएं बच रही हैं, 45 गाथाएं कुल, 7 गाथाएं बचती हैं, उसमें तो समापन जैसा आगे आएगा। चलिए गाथा बोल लेते हैं एक बार, समाप्त कर। भव्य जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम प्राणम प्राण स्वरूपम प्राणम तंवियाणेहि सब भव्य जन संबोधने जिन नाथ ने जिन मार्ग में जैसा बताया आत्मा हे भव्य तुम जानो उसे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति।
सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। न स्यो तत्व दुर अभिनिवेश तम, न स्यो तत्व दुर अभिनिवेश तम। त्याग उजास कहायो, चिर विसर्यो लयो आत्म रे। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। दयो अनादि संजम दवते, दयो अनादि संजम दवते। लहि व्रत सुधा सिरायो, धीर धरी मन जीतन में। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। भय विभाव अभाव सकल अब, भय विभाव अभाव सकल अब। सकल रूप चित लायो, दास लयो अब अविचल जय। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो,